गुप्ता न्यूज मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। आसनसोल के कानून मंत्री की शिकायत में हुई एफआईआर, कईयों की नींद उड़ी। किसान क्या मांग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आसनसोल में तालाब भराई के खिलाफ सड़क में उतरे लोग, डीएम को ज्ञापन। आइए जानते हैं क्या है नॉमिनाइजेशन। आसनसोल के ज्योति नगर में जमीन खरीद के फंसे, करोड़ों की जमीन घोटाले में 29 लोग पर एफआईआर। आसनसोल बीनू श्रीवास्तवा के अनुसार आसनसोल उत्तर थानांतर्गत पलाशडीहा मौजा स्थित तालाब को भरकर उसकी जमीन को करोड़ों में बेच दी गई। नगर निगम और भू एवं भू सुधार विभाग की जांच में पाया गया कि पहले इन जगहों पर तालाब था, जिसे भराई कर बेच दिया गया। जिसके बाद जमीन बेचने के आरोपितों के साथ ही जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में श्यामल कृष्ण राय, तापस नंदी के अलावा सरिता देवी, जहांआरा नुसरत, नूर फातिमा, मो इनुअल हक, रेशमा खातून, फरहाद असलम, मो फरमान असलम, मो रेवराज, सायरा बानो, नेहा परवीन, मुर्तुजा खान, मोहम्मद शमशेर, स्तरी बानो, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद जहांगीर अशरफ, मोहम्मद शकील, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद परवेज आलम, गजाला फातमा, सूफिया गजाला, मोहम्मद नूर आलम, दरख्शा नाज, मोहम्मद जावेद हसन, फरहा नाज, सरफराज अख्तर, आबिदा नशरत, अहमद अशरफी के नाम पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब जमीन खरीदने वालों का क्या होगा, इसे लेकर लोगों की नींद उड़ी हुई है। मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय आसनसोल में सेवा नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनडीए भुगतान का आयोजन। आसनसोल से सीताराम के कार्मिक विभाग द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल के नवीन सभा कक्ष दमोदर में नवंबर 2024 के लिए ऑन डेट भुगतान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 28 सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी मृतक रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को निपटान बकाया, पीपीओ, पेंशन भुगतान आदेश, निपटान विवरण और यूएमआईडी कार्ड, सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना RELHS कार्ड के बजाय सौंपे गए। इस कार्यक्रम में सहायक कार्मिक अधिकारी आसनसोल मंडल, डॉक्टर ब्यास मुखर्जी मंडल रेलवे अस्पताल आसनसोल के मंडल चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। आसनसोल के कानून मंत्री की शिकायत में हुई एफआईआर, कईयों की नींद उड़ी। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार कोयले और बालू के अवैध कारोबार के बाद शिल्पांचल में हाल के वर्षों में सबसे अधिक अवैध और फर्जीवाड़ा का कारोबार जमीन में ही हुआ है। कई माफियाओं ने काली कमाई को जहां इस कारोबार में लगाया, वहीं अपनी कमाई और बढ़ाने की चाह में कई सफेदपोश भी इस कारोबार में जुड़े हैं। विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बड़े पैमाने पर जमीन का कारोबार किया गया है, जहां लोगों से हजारों में जमीन खरीदकर लाखों के भाव में बेचे गए हैं। यहां न सिर्फ तालाबों की भराई की गई, बल्कि भू माफियाओं ने सरकारी जमीन भी हड़प लिए। पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद अब जमीन कारोबार में जुड़े सफेदपोशों की भी नींद उड़ गई है। आसनसोल नगर निगम के विभिन्न इलाकों में तालाब भराई और जमीन की अवैध रूप से खरीद बिक्री को लेकर आसनसोल नगर निगम द्वारा दर्जन भर प्राथमिकी विभिन्न थाना क्षेत्रों में कराई गई है। इसमें विभिन्न इलाकों में भू माफियाओं पर कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की गई है। ये सभी प्राथमिकी अगस्त से सितंबर महीने के बीच विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सख्ती के बाद इन्हीं मामलों में पुलिस अब हरकत में आई है। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक द्वारा नगर निगम प्रशासन को पत्र लिखकर तालाब भराई और सरकारी जमीनों के अवैध कब्जे पर चिंता जताई गई थी। उन्होंने पलाशडीहा, दक्षिण धादका, नरसिंह बांध समेत शहर के विभिन्न मौजा में भू माफियाओं द्वारा तालाबों की भराई पर कार्रवाई की शिकायत की थी, जिसके बाद निगम प्रशासन द्वारा
विभिन्न थाना क्षेत्र में भू माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण, हीरापुर, कुल्टी आदि थाना क्षेत्र में करीब 11 मामले दर्ज हुए हैं। नितुड़िया ब्लॉक में मनाया गया विश्व मृदा दिवस। पुरुलिया आरा ग्राम पंचायत की आवासीय सूची को लेकर गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में ग्राम सभा बुलाई गई थी। बैठक में रघुनाथपुर ब्लॉक नंबर 1 के प्रखंड पदाधिकारी और आद्रा थाना के पुलिस प्रशासन, आरा ग्राम पंचायत के प्रधान तूफान कुमार राय और पंचायत के सदस्य उपस्थित थे। बैठक शुरू होते ही पात्र लोगों का नाम आवासीय सूची में नहीं होने पर उपस्थित लोग शोर मचाने लगे। प्रधान तूफान कुमार राय और आद्रा थाने की पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः गांव की बैठक रद्द कर दी गई। प्रखंड प्रशासन के अधिकारी बैठक छोड़कर चले गए। ग्राम पंचायत कक्ष में घुसकर आक्रोशित भीड़ वहां पहुंच गई और ब्लॉक अधिकारियों को घेर लिया। बिना किसी समाधान के ग्राम सभा बंद कर दी गई। अंत में आरा ग्राम पंचायत के प्रधान तूफान कुमार राय ने क्षेत्र के लोगों से कहा कि मैं ब्लॉक प्रशासन से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आवास की इस सूची में 1114 लोगों के नाम दर्ज थे। इनमें 234 नाम छूट गए। प्रधान तूफान कुमार राय ने इस मामले पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। क्षेत्र के वास्तविक पात्र लोगों को आवास योजना से वंचित रखा गया है। सूची में कई नाम शामिल थे, लेकिन बाद में उन्हें सूची से हटा दिया गया। पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर एक ब्लॉक के आरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोगों ने पत्रकारों को अपनी पीड़ा बताते हुए महिलाओं ने कहा कि वे बार बार हमारे घर का सर्वे कर दस्तावेज जमा लिया है। हमारे पास सूची में नाम था, लेकिन अब ये कहते हैं कि सूची में कोई नाम नहीं है। हमारे घर जाकर देखें कि हम सचमुच गरीब हैं कि नहीं। हमारे साथ ऐसी वंचना क्यों? हरियाणा में शंभू सिम्हा के पास कई गांवों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित। हरियाणा के अंबाला जिले में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर अधिकारियों ने 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी है। इसके अलावा जिले के 11 गांवों में बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनों के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर को अंबाला के डंगडहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारीघेल, लहर्स, कालू माजरा, देवीनगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू गांवों में प्रतिबंध लागू कर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9 दिसंबर की रात 11:59 बजे तक सेवाएं निलंबित रहेंगी। प्रतिबंध तनाव, झुंझलाहट, आंदोलन और सार्वजनिक शांति भंग होने की चिंताओं के कारण लगाया गया है। इस बीच अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत जिले में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के किसी भी गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक पैदल, वाहन या अन्य साधनों से कोई जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंबाला के अधिकारियों ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। किसान क्या मांग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। MSP के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान कर्ज माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की मांग कर रहे हैं। वे 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020 से 21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। पंधेर ने कहा कि किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक SP से मुलाकात की और पुलिस को 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर उनके विरोध मार्च के बारे में बताया। इस बात पर जोर देते हुए कि विरोध शांतिपूर्ण होगा, पंधेर ने कहा
जिला प्रशासन ने हम पर हथियार रखने का आरोप लगाया है, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। आसनसोल में तालाब भराई के खिलाफ सड़क में उतरे लोग, डीएम को ज्ञापन। आसनसोल से सीताराम के शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों भू माफियाओं और तालाब भराई करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच कुमारपुर इलाके में तालाब को कब्जा करने का आरोप लगाते हुए तालाब को बचाने की मांग पर कुमारपुर के निवासियों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। गोवर्धन मंडल के नेतृत्व में ग्रामीण जुलूस लेकर डीएम कार्यालय तक गए। गोवर्धन मंडल ने कहा कि कुमारपुर में पहले तक इस तालाब के अलावा नुनिया नदी के पानी का उपयोग कपड़े धोने और नहाने के लिए किया जाता था। आजकल बढ़ती जनसंख्या के कारण दैनिक उपयोग योग्य पानी की कमी हो गई है। हम आपसे शिकायत करते हैं कि कुमारपुर मौजा का निबंधित सार्वजनिक उपयोग वाला तालाब जो दाग संख्या 191 है, जिसका क्षेत्रफल 1 एकड़ 5 शतक है, तालाब का स्वामित्व गांव के कुछ परिवारों के पास था। कुछ साल पहले कनाईलाल और कुछ अन्य लोगों ने 29% शेयर की संपत्ति खरीदी थी। बाद में तालाब को धीरे धीरे दीवार से घेर दिया गया और रात के अंधेरे में धीरे धीरे ये तालाब भरना शुरू किया गया। गांव के लोगों को पता चला तो वे उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उससे भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता है। फिलहाल तालाब को भरने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए वो लोग प्रशासन के पास आए हैं कि इस तालाब को बचाया जाए। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर हुई लाठीचार्ज। पटना से अश्विनी श्रीवास्तवा के अनुसार बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में शुक्रवार 6 दिसंबर को अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी को देख पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात से इनकार किया है। हालांकि बीपीएससी की ओर से आधिकारिक रूप से अभी बयान नहीं आया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आधिकारिक रूप से बयान जारी किया जाए ताकि संशय न रहे। बता दें कि बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को होगी, जिसमें लगभग 5 लाख के करीब उम्मीदवार भाग लेंगे। राज्य के 925 केंद्रों पर परीक्षा ली जानी है। शुरुआत में बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी अधिसूचना में 1957 रिक्तियों का विज्ञापन निकाला था, लेकिन बाद में संख्या बढ़ाकर 2035 कर दी गई। आइए जानते हैं क्या है नॉमिनाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी परीक्षा में मिले अंकों को सामान्य किया जाता है। ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब एक से ज्यादा पालियों में परीक्षा आयोजित की जाती है। नॉर्मलाइजेशन की मदद से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि धांधली सेटिंग के लिए नॉर्मलाइजेशन सबसे बेहतरीन तरीका है। 70वीं बीपीएससी पीटी में 3 सेट में प्रश्न पत्र पूछे जाने का एक लेटर वायरल हुआ है। नॉर्मलाइजेशन इस बार से लागू हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन से किसी का कम मार्क्स है तो ज्यादा कर दिया जाएगा और किसी का ज्यादा है तो कम कर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। परीक्षा में एक ही सेट का प्रश्नपत्र होगा तो सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेंगे। किसान संकट में है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहा, ये देश के लिए बुरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिंता व्यक्त की कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) जैसे प्रमुख संस्थानों के अस्तित्व के बावजूद किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आत्मचिंतन की आवश्यकता है क्योंकि किसान संकट और पीड़ा में हैं। अगर ऐसे संस्थान जैसे ICAR और उसके सहयोगी जीवित होते और योगदान देते तो ये स्थिति नहीं होती। ऐसे संस्थान देश के हर कोने में स्थित हैं, लेकिन किसानों की स्थिति अभी भी वही है, धनखड़ ने कहा। उपराष्ट्रपति केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CIRCOT के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। मुंबई में स्थित
CIRSOT भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत ICAR के अग्रणी संस्थानों में से एक है। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। Once in your life, you need a doctor, a lawyer, a policeman, and a preacher. But every day, 3 times a day, you need a farmer. जीवन में एक बार आपको एक डॉक्टर, एक वकील और एक पुलिस कर्मचारी की आवश्यकता होती है, लेकिन हर दिन आपको दिन में 3 बार एक किसान की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।